गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैस्कोट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सर्वनाम के 6 भेद कंप्लीट कर लिए थे। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ओके, आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव। ठीक है, सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो लिंग पर सर्वनाम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अंडरस्टैंड? यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आज स्कूल नहीं गई। ओके, तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम यूज़ हुआ है मैं, और यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, वह अपनी फ्रेंड को बता रही है कि मैं आज स्कूल नहीं गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक लड़का है और वह भी अपने फ्रेंड को बता रहा है मैं आज स्कूल नहीं गया। तो लड़का और लड़की दोनों मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलती है कि सर्वनाम पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यहाँ दोनों लिंगों में मैं शब्द समान रूप से प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, सर्वनाम पर वचन का प्रभाव। ठीक है, वचन का प्रभाव। सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वचन बदलते ही सर्वनाम शब्द भी बदल जाते हैं। तो वचन का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गया क्योंकि वो अकेला है, लेकिन यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 हैं, तो वो क्या कहते हैं, हम खेलने जा रहे हैं। ओके, तो एक के लिए मैं और अनेक के लिए हम। ओके, तो वचन का प्रभाव पड़ा ना। यस, सर्वनाम पर वचन का प्रभाव होता है। ध्यान दीजिए, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन यहाँ हमारे दिए हुए हैं, वह का वे, वह हमारा एक वचन है, वे बहुवचन है। यह, ये, उसे, उन्हें, उसका, उनका, तुझे, तुम्हें, किसे, किन्हें, मैं, हम, जिसे, जिन्हें, इस, इन। समझ आया? आशा करती हूँ आप सभी को पाठ 6 सर्वनाम अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज फिल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करके देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ओके, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यस, 6 भेद होते हैं। इनमें से मेरा सर्वनाम है, तो मेरा यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? पुरुषवाचक के लिए। ओके, इनमें से स्वयं सर्वनाम है। जो स्वयं है वो किसके लिए है? अपने आप के लिए। तो अपने आप वाला हमारा कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। ओके, प्रश्न 2, नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्दों पर टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और जिनमें से हमें अपने सर्वनाम शब्दों को
चूज़ करना है और उनके ऊपर सही का निशान लगाना है। किला, क्या, आज, उन, जगह। तो इनमें से हमारा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, उन, तो ये हमारे सर्वनाम हैं। कोना, किसे, हमारी, वहाँ, कुछ, तो यहाँ हमारा किसे, हमारी और कुछ हमारे सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट में देखिए, तुम, कौन, कल, कुल, कमी, तो इनमें से हमारा कौन, कल, ये क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट में देखिए, मना, मैं, कोयल, कोई, हिमानी, तो इनमें से हमारा मैं, कोई, ये सर्वनाम शब्द हैं। लास्ट वाले में देखिए, पल, झट, को, क्योंकि, वे, बोल, तो इनमें से हमारा वे सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों के सही भेद को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं और हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमारा ये कौन सा सर्वनाम का भेद है। ठीक है, जो सो, तो जो सो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिसकी, उसकी, संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह, निश्चयवाचक सर्वनाम। आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, कोष्ठक में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कोष्ठक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें अपना करेक्ट जो शब्द है वो सिलेक्ट करना है और हमें जो ब्लैंक गिवन है, जो खाली स्थान है, उसमें भरना है। ओह, यह खाली स्थान क्या किया, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, तुमने। ओह, यह तुमने क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान, आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, मैं हमारा सर्वनाम शब्द यहाँ पर उचित रहेगा। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान, प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। मुझे हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान, अपने साथ लेकर ही आना। तो उन्हें अपने साथ लेकर ही आना। नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान, कल मौसम का खूब लुत्फ़ उठाया। तो हमने कल मौसम का खूब लुत्फ़ उठाया। लुत्फ़ क्या होता है, मज़ा। ठीक है, कहते हैं ना खूब मौज मस्ती करी। लास्ट है हमारा खाली स्थान, घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5, वाक्यों में प्रयुक्त अशुद्ध सर्वनामों को शुद्ध करके वाक्यों को पुनः लिखिए। अब देखो हमारे फर्स्ट वाक्य में क्या लिखा है, तुम के साथ कौन है। तो तुम के तो हमारा रोंग ही हुआ ना। तो तुम्हारे साथ कौन है, हम यहाँ पर तुम्हारे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हारे साथ कौन है। नेक्स्ट है हमारा हमका भी तुम्हारे साथ जाना है। तो हमका तो हमारा यहाँ पर अशुद्ध सर्वनाम है। तो हम जब इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो हमारा यहाँ हमें भी तुम्हारे साथ जाना है, यह वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ग पार्ट देखिए, वह ने खाना खाया। तो वह यहाँ पर हमारा रोंग हो जाएगा, अशुद्ध है ये। तो वह
की जगह पर हम क्या लगाएंगे, उसने खाना खाया। नेक्स्ट है हमारा दाल में कोई गिर गया, तो कोई यहाँ पर गलत सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, दाल में कुछ गिर गया है। लास्ट है हमारा हम सब कुछ याद रहता है, तो हम यहाँ पर रोंग हो जाएगा, हम की जगह पर हम यहाँ हमें सब कुछ याद रहता है, हमें सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ओके। नाउ प्रश्न 6, टोकरी के सर्वनाम शब्दों को सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर हमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम को फाइंड आउट करना है और यहाँ इस टेबल में फिल करना है। ओके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कौन कौन से हैं, आप, तुम। निश्चयवाचक कौन कौन से हैं, यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक क्या, कौन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को भेद सहित लिखिए। तो हमें सर्वनाम को भी छांटना है और उसके भेद का नाम भी लिखना है। तो अब आप यहाँ देखिए, हमारा पहला वाक्य है मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो मुझे यहाँ पर हमारा सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो मुझे सर्वनाम शब्द है और हमारा भेद कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, हमने कल चिड़ियाघर की सैर की। तो हमने यहाँ पर हमारा सर्वनाम शब्द है और हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है। नेक्स्ट है यह मेरा थैला है। तो यह हमारा सर्वनाम है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। तो जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, जो, वही, ठीक है। तो जो और वही, यहाँ पर हमें 2 शब्द मिले हैं सर्वनाम के, ठीक है। तो जो और वही। नेक्स्ट है हमारा शायद कोई बाहर खड़ा है। तो शायद कोई, तो कोई हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा और कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है तुम अपने सभी कार्य स्वयं करो। तो यहाँ पर हमारा तुम शब्द सर्वनाम है और यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। आशा करती हूँ आप सभी को पाठ 6 सर्वनाम की बुक एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। आप अपनी बुक में सुंदर सुंदर लिखाई में बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे व आप इसको याद भी करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।